प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 7 बसंत का पहला पार्ट हम पंछी उन्मुक्त गगन के इसका मैं फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूं। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 7 बसंत और क्लास 7 बाल महाभारत का सारा वीडियो बना चुकी हूं। उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के प्रस्तुत पाठ में यह दिखाया गया है कि एक पक्षी अपने मन की भावना को व्यक्त कर रहे हैं। पक्षी को आजाद रहना पसंद है। उसे सोने के जैसे पिंजरा में रहना पसंद नहीं है। उसे प्रकृति से प्रेम है। प्रकृति के पेड़ पौधे, झरना, तालाब और दूर दूर तक उड़ना पसंद है। परतंत्रता रूपी सोने के पिंजरे में रहकर तो वह अपना उड़ान भी भूल गए हैं। तो पक्षी यह कह रहे हैं कि मेरे मन में जो इच्छा थी कि दूर दूर तक उड़ान भरूं, यह सब व्यर्थ हो गया है। तो इन सब बातों का ही इस पाठ में जिक्र किया गया है। तो आइए बच्चों, पाठ शुरू करते हैं। पहला पैराग्राफ है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पंछी का मतलब है पक्षी, उन्मुक्त का मतलब आजाद, गगन का मतलब आसमान, पिंजरबद्ध का मतलब पिंजरे में बंद, कनक मतलब स्वर्ण, तीलियां मतलब सलाखें, पुलकित का मतलब कोमल। तो हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। पिंजरे में बंद पक्षियों का कहना है कि हम खुले आकाश में विचरण करने वाले पक्षी हैं। हम पिंजरे में बंद होकर नहीं गा पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, मतलब सोने के पिंजरे के सलाखों से टकरा टकरा कर हमारे कोमल पंख टूट जाएंगे। तो वास्तव में कवि पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाना चाहा है कि पक्षियों की भांति मनुष्य भी परतंत्रता का जीवन नहीं जी सकता। मनुष्य को भी स्वतंत्रता चाहिए। आगे देखिए, दूसरे पैराग्राफ में क्या है, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। बहता जल मतलब नदी झरनों का जल, भूखे प्यासे बिना कुछ खाए पिए, कटुक का मतलब क्या होता है, कड़वी, और निबौरी का मतलब होता है नीम के वृक्ष का फल, और कटोरी एक प्रकार का बर्तन। तो इसमें क्या कहा गया है, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। पक्षियों का कहना है कि हम तो नदी झरनों का बहता जल पीने वाले हैं। हम पिंजरे में बंद रह रहकर भूखे प्यासे मर जाएंगे, कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। इन सोने के पिंजरे में सोने की कटोरी में रखे मैदा की अपेक्षा नीम के पेड़ की कड़वी निबौरियां खाना हमें अधिक अच्छा लगता है। यानी नीम के जो कड़वे फल होते हैं वह कहीं अच्छा है, खाना मुझे अच्छा लगता है। वास्तव में पक्षी खुले वातावरण में घूम घूम कर बहता जल पीकर और नीम की निबौरियां खाकर ही खुश रहते हैं। तीसरा पैराग्राफ में देखिए क्या है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। स्वर्ण श्रृंखला मतलब है सोने की सलाखों से निर्मित पिंजरा, सुख सुविधा, और बंधन का मतलब परतंत्रता। तरु का मतलब है पेड़, और फुनगी पेड़ की सबसे ऊंची टहनी मतलब सिरा। तो स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। पक्षियों के माध्यम से कवि कहता है कि सोने की सलाखों से निर्मित पिंजरे में रहकर तो हम अपनी उड़ान और गति को भूल ही गए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। अब तो केवल सपनों में ही यह सोचते हैं कि वे पेड़ की सबसे ऊंची चोटी पर झूल रहे हैं। तो देखिए बच्चों, पेड़ की ऊंची चोटी पर किस तरह से जो है चिड़िया बैठी रहती है, झूलती रहती है। जब हवा के झोंके आते हैं तो पेड़ जब झूलने लगते हैं तो पक्षी को उस पर झूलना बेहद पसंद आता है। उसे प्रकृति से बहुत ही प्रेम है। तो इस
पैराग्राफ में यही दिया गया है कि सोने के श्रृंखला मतलब सोने की सलाखों से जो बना हुआ पिंजरा है उसमें रहकर क्या हुआ है, यह जो चिड़िया है अपनी गति मतलब उड़ान मतलब अपनी जो है उड़ान भूल चुके हैं। और अब तो उनको क्या लग रहा है, सब कुछ सपना के जैसा लग रहा है। पिंजरे में बंद पक्षी यह सब सपना में ऐसा सोचा करते हैं कि किस तरह से पेड़ पर झूला करते थे, पेड़ पर झूलना किस तरह से अच्छा लगता था, बेहद आनंद आता था। लेकिन पिंजरे में तो उसे कोई ना फ्रेंड है ना कोई दोस्त है और अकेले अकेले ही पिंजरे में बंद रहना पड़ता है, उसे प्रकृति से अलग रखा जाता है, तो यह उसे पसंद नहीं है। तो चिड़िया किस तरह से अपने मन की व्यथा को इन पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त किए हैं। अब देखिए आगे क्या है, आगे है ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। तो अरमान का मतलब क्या होता है, इच्छा, और नभ का मतलब है आसमान, सीमा मतलब है हद, और तारक अनार का मतलब तारे रूपी अनार के दाने। तो इसमें क्या कह रहे हैं पक्षी कि ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। पिंजरे में बंद पक्षी कहते हैं कि हमारी इच्छा थी कि उड़ते उड़ते नीले आकाश की सीमा को छू लें, वह अपनी लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, और अपनी लाल किरणों सी चोंच से अनार के दाने रूपी आसमान के तारों को चुग लें। लेकिन यह तो अरमान ही रह गया, इच्छा मन में जो थी मेरी वह इच्छा मन में ही दब कर रह गई, और ऐसा मैं नहीं कर पाया। नीले नभ मतलब जो है आसमान में, नीले आसमान में मैं विचरण नहीं कर पाया और ऐसा मैं नहीं कर पाया। तो इसको ही इसमें व्यक्त किया गया है। आगे है होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होरा होरी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो सीमाहीन का मतलब है जिसकी सीमा नहीं, असीम, और क्षितिज का मतलब क्या है, जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देता है। होरा होरी का मतलब है एक दूसरे से आगे बढ़ने की चाह, और तंती सांस का मतलब है प्राणांत के समय, मतलब प्राण जब निकलने लगते हैं शरीर से उस समय किस तरह से सांसें टूटती है उसके बारे में कहा गया है। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होरा होरी। इन पंक्तियों में पक्षियों का कहना है कि आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए उनके पंखों में इस प्रकार होड़ लग जाती है कि उड़ते उड़ते या तो वे क्षितिज को पा जाते या अपने प्राण को गंवा देते। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होरा होरी, या तो वह क्षितिज को पा लेते या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी, या तो क्षितिज को पा लेते या क्या करते अपने प्राण को गंवा देते। तो ऐसी इच्छा मन में थी लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब देखिए नीर न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। नीर का मतलब है घोंसला और आश्रय का मतलब सहारा, छिन्न भिन्न का मतलब हो गया नष्ट भ्रष्ट, और आकुल उड़ान का मतलब क्या हो गया उड़ने की अधीरता, और विघ्न मतलब बाधा। तो नीर न दो चाहे टहने का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। पक्षियों की इच्छा है कि चाहे उन्हें रहने के लिए घोंसला ना दो, टहनी का आश्रय भी ना दो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। लेकिन ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं तो हमारी उड़ान में बाधा न डालो, हमें स्वतंत्र रूप से उड़ने दो। तो देखिए इसमें किस तरह से एक पक्षी जो है अपने मन की व्यथा को व्यक्त कर रहे हैं। कवि है शिवमंगल सिंह सुमन जी। तो शिवमंगल सिंह सुमन जी इस कविता के माध्यम से यह बताना चाह रहे हैं कि चाहे कोई व्यक्ति हो, पशु पक्षी हो, सबको स्वतंत्र रहना पसंद है। मान लीजिए अगर हम लोगों को ही कोई एक रूम में बंद कर दे और कहीं भी बाहर नहीं निकलने दे तो कैसा हो जाएगा,
कैसी स्थिति हो जाएगी हमारी, आपकी बहुत ही दुखद स्थिति हो जाएगी। हम लोगों को भी प्रकृति को देखना पसंद है, आपस में समाज में रहते हैं तो हम लोगों को समाज से मिलना भी पसंद है, दोस्त हमारे हैं उनसे भी मिलना पसंद है। मतलब हम लोग मिलजुल कर रहना चाहते हैं आपस में, और जो है हम लोग को भी स्वतंत्रता पसंद है। उसी तरह जो है पक्षी भी स्वतंत्र रहना चाहती है। तो इसी को इस पाठ में दिखाया गया है। आशा है बच्चों आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और एग्जाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देवज नागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों। धन्यवाद।